हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट के इस सीरीज़ के 10वें भाग में हम हाजिर हो चुके हैं और ये हमारा 10वां भाग है जीके का टॉप प्रश्न। जीके का हम टॉप प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम वो सभी सेट के प्रश्न कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ जीके के। तो चलिए, रोज़ रात 8 बजे लाइव आना नहीं भूलिएगा। रोज़ रात 8 बजे ये जीके का सुपरफास्ट सीरीज चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले, अगर आप एग्ज़ाम द्वार चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन है, उसे भी दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जीके सुपरफास्ट का भाग 10 आज है, तो भाग 10 में चलिए शुरू करते हैं भाग 10 का अपना पहला क्वेश्चन के साथ। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है और हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। बताना है बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, सांची में या गया में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था ऑप्शन बी, सारनाथ में। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन पराजित हुए। राजा हर्षवर्धन किससे पराजित हुए, ये हमें बताना है। और इसकी ऑप्शन है पंजाब के राजा द्वारा, कामरूप के राजा द्वारा, दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा या बंगाल के राजा द्वारा। तो राजा हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन सी, चालुक्य शासकों द्वारा। आपको बता दें कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में पराजित किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? तीसरा है, आईने अकबरी लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है फिरिश्ता द्वारा, इब्न बतूता द्वारा, बीरबल द्वारा या अबुल फजल द्वारा। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक ऑप्शन डी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? आईने अकबरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है चौथा, 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, कर्जन या लॉरेंस। तो कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय जब 1857 का विद्रोह छिड़ा, उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है कर्जन द्वारा, नेहरू द्वारा, मैकाले द्वारा या डलहौजी द्वारा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन सी, मैकाले द्वारा। यानी 5 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हमें पाना है। किसने कहा था? ऑप्शन है BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, MK गांधी या SC बोस। MK गांधी यानी महात्मा गांधी और SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या मुझे इसे अवश्य पाना था? तो ये कहा था ऑप्शन ए, BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। भारतीय संविधान कब गृहीत हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान किस दिन गृहीत हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान गृहीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक राज्य का राज्यपाल
क्या होता है, किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसके ऑप्शन है विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो एक राज्य का राज्यपाल, एक किसी राज्य में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप ए, बी, सी या डी जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी राज्य में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले आपको इसे कमेंट करके बताना है। यानी इस प्रश्न को आज मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में इस प्रश्न का आंसर दे दूंगा, उससे पहले आपको इसे कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? इसके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य के जनगण। तो एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? ये होता है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्य कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ चूंकि आपको पूछा है कार्यकारी प्रधान कौन होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ या एडिसन। तो गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन बी जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट। चलिए ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है जॉर्ज एलियट, WM ठाकरे, थॉमस हार्डी या चार्ल्स डिकेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविड कॉपरफील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड पुस्तक लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया? ऑप्शन है सत्यजीत राय, शंकर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। तो फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन ए सत्यजीत राय ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 14वां नंबर क्वेश्चन है श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? और इसके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय या सत्यजीत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? ये किया था ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? गीतांजलि। और इसके ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, सत्येंद्रनाथ दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर या बिहारी लाल चक्रवर्ती। तो गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा विश्व के सबसे छोटे देश का नाम बताइए। ऑप्शन है मालदीव, इजराइल, चिली या वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, ये हमें बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नासिक अवस्थित है, नासिक कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है कृष्णा के तट पे, कावेरी के तट पे, गोदावरी के तट पे या नर्मदा के तट पे। तो नासिक कौन सी नदी के तट पे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी के तट पे। नासिक गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। केरल की राजधानी क्या है? और इसके ऑप्शन है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची या मैसूर। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, यानी तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सेम ही है, वो रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर। तो कौन सा रेखा है जो भारत से होकर गुजरता है? ये गुजरता है ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। चलिए
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरता है, इसके बारे में हमने जीके ट्रिक्स में एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिए। जो भी रेखाएं गुजरती है भारत से, उन सभी में कौन कौन से राज्य शामिल है, वो सभी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो जीके ट्रिक्स एग्जाम द्वारा चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जीके ट्रिक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? ऑप्शन है कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट या तांबा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज कोयला है जो वहाँ उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टेड स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टेड स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शरीर का ताप मापने के लिए, आगे है महासागर की गहराई मापने के लिए, हवा की भूकंप तीव्रता मापने के लिए या भूकंप मापने के लिए। तो रिएक्टेड स्केल क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप मापने के लिए रिएक्टेड स्केल पैमाने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, भारतीय खेल में विशिष्ट सेवार्थ के लिए या भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवार्थ के लिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन बी, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस सभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है ये हमें बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का या केरल का। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कैसे रखना है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे आपको याद रखना है 2 पार्ट में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम मूलतः कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है, ये हमें बताना है। कौन सा? भरतनाट्यम। ऑप्शन है तमिलनाडु का नृत्य है, कर्नाटक का नृत्य है, केरल का नृत्य है या आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये है ऑप्शन ए तमिलनाडु का नृत्य है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी VBI है। और इससे पहले जो कुचिपुड़ी पूछा था, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सही जोड़ों को इंगित कीजिए। इसमें से एक जोड़ा गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। नहीं, इसमें से सही जोड़ा हमें बताना है, 3 गलत है और 1 सही है। सही जोड़े को इंगित कीजिए, यानी 3 गलत है 1 सही है, वही हमें जो सही है वो हमें बताना है। और इसका जोड़ा क्या है ये देखते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया शहनाई वादक, विलायत खां वायलिन, शरण रानी बांसुरी वादक या पंडित रविशंकर सितार वादक। तो कौन सा है जो इसमें सही है? तो हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, वायलिन ये भी गलत है, शरण रानी बांसुरी वादक गलत है क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ठीक है। तो पंडित रविशंकर सितार वादक ये बिल्कुल सही है, यानी पंडित रविशंकर क्या है? वो सितार वादक है। तो 25 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये चौथा नंबर इसका सही है। चलिए बाकी 3 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है मकाई पौधा, गुलाब, कुमुदनी या गोल्डन रोड। तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है ऑप्शन सी कुमुदनी। कुमुदनी फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है क्रोन के रूप में, सेडी के रूप में, क्यूबन डॉलर के रूप में या पेसो के रूप में। तो क्यूबा की मुद्रा किस रूप में जानी जाती है? तो ये होती है पेसो के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यूबा की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पेसो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, USA की संसद जानी जाती है किसके रूप में? नेशनल असेंबली के रूप में, कांग्रेस के रूप में, हाउस ऑफ असेंबली के रूप में या सुप्रीम असेंबली के रूप में। तो USA यानी अमेरिका की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, राजीव गांधी गोल्डन कप
संबंधित है? राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल के साथ, गोल्फ के साथ, हॉकी के साथ या वॉलीबॉल के साथ? तो राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है? किससे संबंधित है? फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, क्रिकेट के साथ या लॉन टेनिस के साथ? तो बेंसन एंड हेजेज कप किसके साथ संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन सी क्रिकेट के साथ। बेंसन एंड हेजेज कप क्रिकेट से संबंधित है। और इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मैंने एक प्रश्न यानी नंबर 9 नंबर प्रश्न है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो 9 नंबर प्रश्न का आप आंसर ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा उसका आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे तब तक मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमारे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर सर्च करें @एग्जाम द्वार, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए सेशन में, नए जीके सुपरफास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।